नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सभी का सप्तऋषि संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 में काव्य 5 जय विज्ञान की देखेंगे। हमने यह सूत्र तो सुना ही है, जय जवान जय किसान। तो आज एक नया सूत्र क्या है, जय विज्ञान की। इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ विज्ञान की भी जय बताई गई है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार से सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है। नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में निहित है। आज विज्ञान ने जो खोज की है, जैसे उदाहरण तरीके देखें तो हमारा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, उसकी वजह से आज इतनी सारी तरह के और ऐसे कई वैज्ञानिक उपकरण बने हैं। जैसे कि आज हमारे घर में देखें तो कपड़े धोने की मशीन, बर्तन धोने की मशीन वगैरह भी बने हैं। इसकी वजह से आज मनुष्य के पास समय ज़्यादा मिलता है। इसकी वजह से वो दूसरे काम भी कर सकता है। तो वैज्ञानिक का हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा उपकार है। तो आज हम ऐसा ही एक काव्य देखेंगे, जय विज्ञान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। यानी कि जवान एटले सैनिक, जो देश पर रक्षा करते हैं, हमारी देश की सारे की रक्षा करते हैं, वो है जवान यानी कि सैनिक। तो उसकी और दूसरा है किसान। किसान जो खेत में अनाज पकाता है, जिसकी वजह से हमारा जीवन निर्वाह चलता है। हम खाना खाते हैं तो उसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। अगर अन्न वगैरह पकते नहीं तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो उन दोनों की तो जय करते हैं, उसके साथ जय विज्ञान की हो। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासता की खुशबू है। वैज्ञानिक आविष्कारों से हम सुविधा और काम शुरू हुआ है। इनसे विलासता की खुशबू है। विलासता एटले के सुख सुविधाना साधनों, खुशबू एटले के सुवास। इनसे लोगों के सुख और भोग में वृद्धि हुई है। बचत समय की और शक्ति की। શેની બચત થઈ છે? સમય અને શક્તિની। अब विकास का जादू है, એટલે કે આજે વિકાસ માને કે પ્રગતિ, આજે પ્રગતિનો જાદુ છે। આજે દેશ આપણો ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી ગયો છે। આજે વિશ્વમાં પણ ભારતનો ડંકો વાગે છે। नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की। नवा नवा उपकरणों बनावेला छे, एना लीधे नूतन एटले के नवू खोज, अनुसंधान यानी कि खोज, नवी नवी खोज करेली छे। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। आज इतनी सारी सुविधा है हमारे पास कि हम कंप्यूटर, जैसे कि कंप्यूटर में देखें तो पल भर में हम सारे काम उस पर कर सकते हैं। दाखला तरीके देखिए तो हमें बैंक में खाता खोलना है तो वो कंप्यूटर के माध्यम से फट में खुल जाता है। उसके लिए पूरा दिन लगता नहीं है। जो काम पूरे दिन में होता था वो 5 मिनट में हो जाता है। और आज हम यहाँ बैठे बैठे पूरे विश्व में किसी भी कोने से किसी के भी साथ बात कर सकते हैं। ये किसकी वजह से? मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट, ये सब सुविधा की वजह से संभव हुआ है। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, क्रांति माने के बदलाव। कंप्यूटरनो बदलाव जीवन में आवी गयो छे। अने इंटरनेटनी परछाई એટલે इंटरनेटथी परछाई एटले छाया, इंटरनेटनी छाया आपणे सुख दे छे।
अधर अधर पर खुशहाली की गंगा जमुना लहराई। खुशहाली की गंगा जमुना लहराई એટલે કે દરેકના મોઢા પર ખુશીનું હાસ્ય છે। ઇન્ટરનેટને લીધે દેશ સુખી છે અને દરેકના મોઢા પર ખુશીની ગંગા જમના એટલે કે ગંગા અને જમના નદી જેમ લહેરાય છે એમ દરેકના મોઢા પર હાસ્યની નદી લહેરાય છે। बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की। सदी यानी शताब्दी। नई इन तरह नए सदी के बच्चे बोलते हैं वो दूनी अपनी शान की, यानी कि शताब्दी 100 वर्ष की अवधि। पिछली सदी के बच्चे की अपेक्षा इस साल के बच्चे गर्व से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट मोबाइल का यूज़ करते हैं, इसकी वजह से उसे ज़्यादा आता है। और पहले के बच्चे थे वो सम्मिलित उपयोग करते थे, इनका ये उपयोग होता ही नहीं था। इसीलिए उनके कारण यह बच्चे हैं वो गर्व से बात करते हैं। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। जैसे मैंने बताया, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। विजयश्री मिलती जिस पथ पथ चलता, डगर वहीं आसान की। मैंने पहले ही बता दिया कि मोबाइल फैक्स इंटरनेट उसके कारण हम यहाँ बैठे बैठे कहीं भी बात कर सकते हैं और कहीं भी पहुँच सकते हैं। यह विज्ञान के वर रास्ता आसान कर दिया है हमारा। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस सुविधा पर इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। चले समय के साथ तभी तो अमे समय साथे चालीशुं त्यारे तो दुनियामां आपणा देशनी कीर्ति अने नामना बनावीशुं। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा એટલે કે આ પૃથ્વી પર અમે સુવર્ણ એટલે સુનેરા સોનાની સવાર લાવીશું। નિજ પ્રયાસથી લાएंगे। નિજ એટલે કે પોતાના પ્રયાસથી લાવીશું। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। पाछું આપણે શરૂઆત કરશું શેનું? માનવતા એટલે ઇન્સાનિયતના ગીતોથી। इस समझ के साथ दुनिया में हम यश पाएंगे। अपने प्रयत्नों से इस धरती पर स्वर्ण सवेरा लाएंगे। तो स्वर्ण सवेरा लाना यानी कि मुहावरा है सुख सुविधा का निर्माण करना। गंगा यमुना लहराना यानी बहुत आनंदित होना और खुशहालित होना। तो सब यह काव्य कंठस्थ करेंगे और उनके द्वारा हम विज्ञान में जो आविष्कार हुआ है उनके बारे में भी लिखेंगे ना आप सब। तो आज यह काव्य यहाँ पर मैंने पूर्ण किया है। अब हम अभ्यास देखेंगे। टेप रिकॉर्ड या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण एवं समूह ज्ञान कीजिए। प्रश्न 2, क्या होता बताइए। चलिए सब अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न 1, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो? यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो आज हम टेलीफोन से बातचीत करते होंगे और इतनी जल्दी से हम एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते। हम यहाँ बैठे बैठे किसी भी कोने से किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं कर रहे होते। प्रश्न 2, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो? बताइए।
उत्तर लिखिए। यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज हम भी पिछड़े होते। आज हम जितना आगे हैं उतना आगे नहीं बढ़ सकते। प्रश्न 3, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो? यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट का आविष्कार नहीं हुआ होता तो आज जितनी झड़प से हम अपना कार्य पूर्ण करते हैं वो नहीं कर पाते। कंप्यूटर की वजह से हम जो काम 1 घंटे में होता है वो 5 मिनट में हो जाता है। जैसे कि गणतरी करना या कोई भी कार्य करना तो कंप्यूटर की वजह से हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। और फैक्स भी की सुविधा नहीं होती तो हम जैसे कि व्यापार करने वाले व्यापारी होते हैं वो यहाँ से बैठे बैठे किसी भी जगह पर अपना व्यापार की सुविधा के लिए फैक्स कर सकते हैं। और इंटरनेट के माध्यम से हम पूरे विश्व की जानकारी रख सकते हैं, वो नहीं रख सकते। यह सुविधा ना होती तो आज हम जितना आगे है उतना आगे कभी नहीं बढ़ पाते। प्रश्न 3, दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। उदाहरण है लिखावट, रुकावट और सजावट। मैं बोलती जाऊंगी, आप नोट डाउन करते जाइए। आप पुस्तक में लिखेंगे तो भी चलेगा और नोट में लिखेंगे तब भी। चलो, प्रश्न 3 का पहला है नौकरानी। तो लिखेंगे देवरानी, शेठानी और जेठानी। दूसरा है आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और तार्किक। तीसरा है नायिका, तो उसका होगा गायिका, सेविका और लेखिका। चौथा है चुनाव। चुनाव यानी क्या कहा जाता है? लिखिए उसका चढ़ाव, पड़ाव और तनाव। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुआ है? कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से आज हम अपना कार्य खूब जल्दी से पूरा कर सकते हैं। जैसे कि बैंक में जाकर खाता खोलना हो तो वो पल भर में ही हमें खाता खोल देता है और हमारी पूरी डिटेल वो अपने स्क्रीन पर बता देता है। और इंटरनेट के माध्यम से हम पूरी दुनिया का मुआयना कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी रख सकते हैं। इंटरनेट की वजह से हम यहाँ से विश्व के कोई भी कोने में हमें मैसेज पे पहुँचाना हो या बात करनी हो तो झड़प से वह सुविधा भी हमें मिलती है। समय, प्रश्न 2, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? समय और शक्ति की बचत कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक आविष्कार की वजह से होती है। प्रश्न 3 देखेंगे, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? तो लिखिए आंसर, टेलीफोन, मोबाइल और फैक्स की वजह से संदेशा व्यवहार
हो सकता है। प्रश्न 4 देखेंगे, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? लिखिए, विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग करके हम धरती पर सुख और सुविधा का निर्माण कर सकते हैं। पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ हम चल सकते हैं और अपनी सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न 6 देखेंगे, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है? तो उत्तर लिखेंगे, मुझे विज्ञान का टेलीविज़न आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वह हमारा सभी तरह से मनोरंजन करता है और ज्ञान भी अर्जित कराता है। प्रश्न 2 देखेंगे, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले धुनी अपनी शान की, जय जवान जय किसान जय हो जय विज्ञान की। तो कॉम्प्यूटर की क्रांति यानी કે બદલાવ, કોમ્પ્યુટરમાં બદલાવ આવેલો છે એ ઇન્ટરનેટની છાયા છે। એના લીધે દરેકના હોઠો પર ખુશીની ગંગા જમનાની જેમ લહેરાઈ છે અને नई सदी के बच्चे भी अब पुराने सदी के बच्चों की तरह गर्व से बात करते हैं। दूसरा, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सुमेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के ज्ञान की। यहाँ पर कहा जाता है कि हम अगर समय के साथ चलते हैं तो तभी हम दुनिया में यश पा सकते हैं। अगर समय के साथ हम नहीं चलेंगे तो हम पिछड़े ही रह जाएंगे। इस वसुधा यानी कि इस धरती पर हमें सोना का सवेरा लाना है अपने प्रयास से। फिर से हमें नई शुरुआत करनी है, किसके? इंसानियत के गान की। गान यानी गीत। प्रश्न 3 देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है उपकरण, तो लिखिए, वैज्ञानिक ने ये नए उपकरण बनाकर हमें सबसे बड़े आशीर्वाद दिया है। दूसरा लिखेंगे मोबाइल, मेरी दीदी ने कल नया मोबाइल लिया है। तीसरा लिखेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर पर मैं खेल खेल रहा हूँ। चौथा लिखेंगे क्रांति, बिजली के आविष्कार की वजह से हमारे जीवन में नई क्रांति आई है। उसके बाद लिखेंगे खुशहाली, हमारे घर में नई गाड़ी आने पर सबके चेहरे पर खुशहाली छा गई है। अब प्रश्न 4 देखेंगे। चित्र देखकर अपनी कॉपी में वाक्य लिखिए। चलो, पहला चित्र है जिसमें एक लड़का किताब पढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे लड़का पढ़ रहा है। दूसरा लिखेंगे मोर नाच रहा है।
लड़की दौड़ रही है। लड़का पानी पी रहा है। लड़का स्नान कर रहा है। फिर लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके फेंक रहा है। लड़का क्रिकेट खेल रहा है। धोबी कपड़ा धो रहा है। पहिए वाली कुर्सी पर एक लड़का बीमार को अस्पताल ले जा रहा है। फिर लिखेंगे लड़का सो रहा है। यहाँ पर फेरी वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है। लड़का पौधों को पानी दे रहा है। तब मैं आप सभी को होमवर्क देती हूँ कि वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके कहानी, जीवन प्रसंग, घटनाएं आदि ढूंढकर उसका चित्र चिपकाकर उसके नीचे आप 5-6 वाक्य लिखेंगे। यहाँ पर पढ़िए और समझिए। टेलीफोन यानी कि दूरभाष, मोबाइल भ्रमणभाष, कैलकुलेटर गणन यंत्र, कंप्यूटर संगणक, टीवी दूरदर्शन, रेडियो आकाशवाणी, टेप रेकॉर्ड ध्वनि मुद्रण यंत्र, फैक्स चित्र संदेश, इंटरनेट अंतरजाल। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम ये काव्य पूर्ण करते हैं। आप इसे पढ़ेंगे और ऐसा दूसरा काव्य मिले जिसमें वैज्ञानिक का आविष्कार हो, आप लिखेंगे। तब तक के लिए अस्तु। जय हिंद, जय भारत।